मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा परसेप्शन अपना क्रिएट करेंगे कि मार्केटिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो या चाहे वो प्रोडक्ट बिजनेस हो, सही है, उस बिजनेस को अगर आपने रन करना है तो उस बिजनेस की रनिंग के लिए आपको एक मेजर चीज रिक्वायर्ड है, वो है उसकी मार्केटिंग। अगर मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सही है, मेरा प्रोडक्ट हो सकता है वो कोई भी एक मेरा प्रोडक्ट कोई भी एक थिंग हो सकती है, जैसे कि चाहे आप कह लें कि मेरा लैपटॉप में एक प्रोडक्ट है, पेन में एक प्रोडक्ट है, तो ये मेरा एक माउस प्रोडक्ट है, प्रोजेक्टर एक प्रोडक्ट है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहिए ये प्रोडक्ट्स, और फिर उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक चीजों का पहुंचाना, यानी कि अगर मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूं तो जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं सेल करता हूं, तो मैं वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। सही है, लोगों के लोगों का जानना कि मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ, वो एक मार्केटिंग का प्रोसेस है। सही है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग अवेयरनेस ऑफ एनी प्रोडक्ट सर्विस और एन ब्रांड। सही है, यानी कि अगर आप किसी भी सर्विस प्रोडक्ट और ब्रांड की अवेयरनेस फैला रहे हो, अवेयरनेस लोगों को आगाह कर रहे हो, सही है, तो वो आपकी मार्केटिंग कहलाई जाती है। ठीक है, तो मार्केटिंग की हमें डेफिनेशन पता चली। अब डिजिटल मार्केटिंग है वो बेसिकली प्रोसेस है ऑफ अवेयरनेस। सही है, जैसे मार्केटिंग जो है अवेयरनेस का प्रमोशन का एक तरीका है, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग भी सेम ही चीज है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डिजिटल मीडिया ऐड हो जाता है। सही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मीन के आपके लैपटॉप, आपके फोन, आपके पीसी, आपका इंटरनेट, ये सारी चीजें जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब हम ये चीज कर लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। सही है, हमें मार्केटिंग पता चली, डिजिटल मार्केटिंग पता चली, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। सही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक एक्सपेक्ट, सही है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला है, सही है, और उसका एक जो पिलर है वो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सही है, मॉडर्न वर्ल्ड में सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर मूव होती है। सही है, आपके पास सोशल मीडिया के ऊपर सब मूव होती है, आपके बिजनेसेस थे वो सोशल मीडिया के ऊपर मूव हुए, आपकी सर्विसेज थी वो सोशल मीडिया के ऊपर मूव हुई, और डिफरेंट जितनी भी सारी चीजें थी, जैसे कि आप कह सकते हो न्यूज चैनल्स हैं आपके जो जिसमें आप मूवीज और ड्रामास वगैरह देखते हो, वो सारी चीजें बिग टाइम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मूव होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम आज का जो सेशन हमने लेना है वो हमने एज एन ई कॉमर्स बिजनेस सोशल मीडिया के ऊपर रन करके दिखाना है। सही है, अगर हम एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सही है, अच्छा, इसके लिए कुछ प्रॉपर चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती है अगर आप एज एन बिजनेस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर करना चाह रहे हो। सही, जैसे कि ये एक पेज है, ये ओपन हुआ है। ठीक है, ये पेज किसी का मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो ये पेज है, ये सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग पोजीशन में अभी तो नहीं है करंटली, लेकिन ये एक टाइम था जिसमें इन्होंने अच्छी खासी सेल्स करी। सही है, अच्छे खासे इन्होंने जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न किया, बट वो किस तरीके से किया, उसकी क्या जर्नी थी, किस तरीके से स्टार्ट किया, वो सारी चीजें आज जो है वो हम एक कवर करेंगे। सही है, माइंडसेट का मैंने आपको बताया, आज आपका जो माइंडसेट है ना वो मार्केटिंग पर्सन के हिसाब से सोचना चाहिए। एक ब्रेन की एक जो लाइट होती है, अक्सर आपने इमोजीज में पोस्ट में देखा होगा, ब्रेन की दिमाग की बत्ती जल जाना। ठीक है, तो वो आज आपकी ऑन रहनी चाहिए। ठीक है, होपफुली हम मैं सब तक ऑडिबल होगा, मेरी आवाज सबको आ रही होगी, आवाज पीछे तक आ रही है, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता दिएगा। अगर आपको सेशन के अंदर कुछ इंगेजिंग चाह रहे हो, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो हम उसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फेसबुक पेज जो है वो लॉगिन है। ठीक है, इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देता चलूं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया का जो पेज है, इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये जो पोस्ट हमें शो हो रही है, ये बनाई गई कैनवा के ऊपर पोस्ट है। सही है, और इसके साथ प्रोडक्ट इमेजेस जो है वो लगाई गई है। सही है, ये रील्स है। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने बिजनेस बनाना है या फिर सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आपको सबसे पहले एक आदर फोन नंबर चाहिए होता है और फेसबुक अकाउंट चाहिए होता है। सही है,
फोन नंबर इसलिए ताकि उसके ऊपर आप अपने फेसबुक या फिर इंस्टा के जो अकाउंट हैं या व्हाट्सएप की जो कनेक्टिविटी है उसे आसान बना सको, सही है। अब फोन नंबर आप वो अपना भी यूज कर सकते हो, कोई एडिशनल परचेज करके, वो आपकी अपनी चॉइस है, सही है। तो फोन नंबर इज रिक्वायर्ड क्योंकि उसके ऊपर ही सारे जो बिजनेस सारे जो प्रोफाइल हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब अपनी प्रोफाइल लॉग इन करता हूँ, ठीक है, और उस प्रोफाइल को किस तरीके से मैं एक फेसबुक पेज बना सकता हूँ, सही है, यानी कि मेरी पर्सनल प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल से मैं किस तरीके से एक मेन फेसबुक का पेज बनाऊंगा जो कि एक बिजनेस पेज कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, सही है, ये मेरी प्रोफाइल लॉगिन है, आप समझ ले, मैंने इसकी अपनी प्रोफाइल का जो एक छोटा सा आइकन है इसके ऊपर क्लिक किया, सही है। यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑप्शन आ रहा होगा डायरेक्ट क्रिएट अ पेज, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे पास बहुत सारे पहले से पेज जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल पेज किया, इसको मैंने एक पब्लिक पेज किया, ठीक है, पब्लिक पेज किया, और फिर उसके बाद इसको मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, ये सिंपल इसकी कुछ वेरिफिकेशन होती है, इसने मुझसे मांगी, और यहाँ पे मेरा जो पेज था वो लॉगिन हो गया है, ठीक है। तो मेरे पास मेरा जो पेज था वो लॉगिन हो गया। अब बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन, अगर आप एक बिजनेस रन करें, ठीक है, तो आपको बिजनेस रन करते हुए एक ऐसा बिजनेस नेम चाहिए, बिजनेस आइडेंटिटी चाहिए जो औरों से यूनिक हो, सही है। डिजिटल बिजनेस में या फिर ऐसे बिजनेस में जिसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस ना हो, सही है। ऐसा बिजनेस आप रन कर रहे हो जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो रन किया जा रहा है, फिजिकल उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, तो उसके लिए आपको एक ऐसा नेम चाहिए, सही है, जो नेम बेसिकली आपकी अटेंशन ग्रैब करे, सही, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है, जो कस्टमर्स है, उनकी अटेंशन को ग्रैब करे, सही है। सही है, तो ये जो अटेंशन है वो आप ग्रैब कर सके, सही है, आपके कस्टमर्स की। तो यहाँ पे नेम फिलहाल में कोई यहाँ पे एक नेम ऐड कर रहा हूँ, सही है। तो मैं क्योंकि इसके ऊपर वर्किंग करके आया हूँ, सही है, लेकिन अब आपने किस तरीके से वर्किंग करनी है ये मैं बताता हूँ, सही, ये आपने जो पॉइंट है ये नोट कर लिया, ठीक है। सिंपली आपने अपने प्रोडक्ट्स को लेना, सही है। बिजनेस के 4 पीस हैं, सही है, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो उसके 4 पीस हैं, सही है। वो 4 पीस बेसिकली उस बिजनेस के पिलर है, सही है, यानी कि एक बिल्डिंग है, अगर वो बिल्डिंग किसी भी चीज के ऊपर खड़ी है तो उसकी एक बेस है, उसके पिलर है, सही है। तो वो जो बिजनेस के हमारे 4 पिलर है वो है आपका प्रोडक्ट, सही है, आपके पास आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए, जाहिर है जब बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप सेल क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ गया बिजनेस, सॉरी प्रोडक्ट, सही है। प्रोडक्ट के बाद आ गया उसके प्राइस, सही है, जाहिर है प्रोडक्ट होगा तो उसकी कुछ ना कुछ प्राइसिंग भी होगी। प्राइसिंग के बाद उसकी आ जाती है प्लेस, सही है। प्लेस बेसिकली वो की है जो कि आप कह सकते हो कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए सेटअप करनी है, सही है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक बिरयानी का रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आपको लगता है, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं एक बिरयानी का रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ तो क्या आप लोगों को लगता है कि मेरा जो बिरयानी का रेस्टोरेंट है, सही है, वो एक मैंने एक रेस्टोरेंट की 2 प्लेसेस डिसाइड किए हैं, सही है। एक जहाँ पे मार्केट है और सब लोग आते जाते हैं, वहां से लोग ऑफिस भी जाते हैं, सही है, वहां पे बस भी आके रुकती है, या फिर वहां पे जो है वो लोग ट्रेवल करते हुए, लोग पैदल चलते हुए भी आते हैं, सही है। और एक मैंने बिजनेस जो है वो आपने एक लोकेशन सिलेक्ट की है जो कि किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर वाली प्लेस है, यानी कि एक रेस्टोरेंट है, जैसे कि लेट्स से हमारे पास जैसे इंस्टीट्यूट है हमारा, एक फ्लोर ऊपर चढ़ के, सही है। तो मैंने दूसरी प्लेस क्या सिलेक्ट की है, कोई भी रेस्टोरेंट है, सही है, लेट्स से मैंने कबाबीज के 2nd फ्लोर के ऊपर अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है। तो ये प्लेस की इंपॉर्टेंस है, क्या आपको लगता है कि मेरा जो बिजनेस है वो वहां ज्यादा चलेगा जहाँ पे ज्यादा लोगों का आना जाना है, या फिर आपको ऐसा लगता है जो कबाबीज का 1st फ्लोर है उसके ऊपर मेरा बिजनेस ज्यादा चले, सही है। ये मैं एक सवाल आपसे, क्वेश्चन है ये मेरा, ये 2 प्लेसेस की मैंने ऑप्शन लिए, 2 प्लेसेस, एक जो है वो कबाबीज के 1st फ्लोर के ऊपर है, यानी कबाबीज का टॉप फ्लोर जो है, और दूसरा जो है वो मेरी जो प्लेस है जो रनिंग, जहाँ पे ऑडियंस आ रही जा रही है, तो कहाँ पे मेरा बिजनेस ज्यादा चलेगा।
रनिंग पे सही है। तो ये बेसिकली इसी वजह से, क्योंकि ये मेरी एक प्लेस की इंपॉर्टेंट आ गई। सही है। अच्छा, ये चार तीन चीजें मैंने आपको बता दी। प्रोडक्ट है तो बिजनेस है, प्राइस है तो बिजनेस है, प्लेस है तो बिजनेस है। इसके बाद जो फोर्थ चीज है वो है प्रमोशन। सही है। प्रमोशन वही अगेन आपका मार्केटिंग वाला प्रोसेस, कि अगर आपने ऑडियंस ग्रैब करनी है तो आपको प्रमोशन करना है, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना है। ठीक है। तो सोशल मीडिया जो डिजिटल मार्केटिंग का एक एस्पेक्ट है, उसमें मकसद ये है कि इसके अंदर नई नई करके भी आपके पास 75% ऑफ द वर्ल्ड ऑडियंस, यानी दुनिया में जितने लोग हैं उसका 70 to 75% इस डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर, अगर दुनिया में जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 70% ही है, तो क्या 70% में से 10% लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते? सही है। 5%, अगर 1% भी हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो हमारे पास वो बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है। इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक एस्पेक्ट रखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे अच्छा, ये जो चीजें अभी तक मैंने बताई, 4 Ps और बिजनेस की एग्जांपल्स, ये सब कुछ क्लियर है? कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी तो नहीं है? अच्छा, बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन ना, मैंने अभी आपको बताया दिमाग की जो बत्ती है ना वो जली रहनी चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जो फेस है ना, एक्सप्रेशन, वो एक वाइट लगने चाहिए, यानी वो एक अच्छे मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आने चाहिए, नींद वाले नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज, आपका जो बिजनेस है, सही है, वो बिजनेस आप हमेशा इंटरेस्ट के साथ ही रन कर सकते हो। सही है। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, तो ये एग्जाम्पल फिजिकल बिजनेस भी होगा ना, तो जब तक आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लाओगे, आप उसमें जल्दी शॉप ओपन नहीं करोगे, ठीक है, या जल्दी क्लोज कर दोगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, तो वो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्योंकि सोशल मीडिया का जो सेमिनार है उसमें अगर आप इंटरेस्ट लाओगे तो आपका फिर यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। तो बातें थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, अब हम इसको जो है वो पेज को रन करना है। आइडेंटिटी के ऊपर बात हो रही थी। सही है। तो मैं एक आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर लेकर आया हूँ। सही है। यानी कि मैं अपने बिजनेस का जो पेज है उसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ। सही है। ये मेरा पेज नेम है। इस पेज का नेम मैंने यहाँ पे रख दिया है दी। जैसे कि अच्छा, दी में भी आपने इसकी स्पेलिंग का ख्याल रखना है, जैसे टी कैपिटल होना चाहिए। सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया दी टेडी। अच्छा, इसका नाम दी टेडी बेयर की जगह मैंने क्या कर दिया, दी टेडी बेयर कर दिया। सही है। इसका मतलब ये है कि हमारा आपका जो टेडी है, यानी टेडी बेयर सिंपल जो आप यूज करते हो, सही है, वो बेसिकली इसका मैंने एक नाम दे दिया। ये बीइंग अ मार्केटिंग परसेप्शन से ये एक इशारा है कि आपने जो टेडी बेयर खरीदना है वो यहाँ पर। ठीक है। दी टेडी बेयर इसका नाम हो गया। सही है। अब नाम के बाद इसमें आ जाएगी इसकी कैटेगरी, और यहाँ पे इसका आ जाएगा बायो। सही है। कैटेगरी ये और बायो ये आप बाद में भी एडिट कर सकते हो, लेकिन अगेन आपका परसेप्शन या फिर जो आपका एक कॉमन सा जो एक चीज है ना वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कैटेगरी में क्या डालूंगा। ठीक है। अब कैटेगरी में मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर भी डाल सकता हूँ। सही है। अच्छा, यहाँ पे पहले हम इधर सर्च कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे टेडी बेयर शॉप आ रही हो। नहीं आ रही। सही है। अच्छा, आ रही है शायद टेडी। नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टॉय शॉप कर दिया। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि सर हमें तो कोई दूसरा बिजनेस करना था, या हमें तो कोई भी अलग से कोई चीज करनी थी। सही है। बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन, सब अपने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स रखते हैं, यानी कि आप लोग बोलते हो कि मुझे ज्वेलरी का काम करना है। सही। तो ये जो टेडी बियर का एक टेडी बियर का जो एक ये बिजनेस मैंने सेलेक्ट किया है, तो जो टेडी बियर का ये मैंने बिजनेस सिलेक्ट किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि ये सब आपके जहन में नहीं होगा। सही है। यानी कि आपके परसेप्शन में नहीं होगा, आपको ये लग रहा होगा कि यार हम तो हो सकता है ई कॉमर्स के थ्रू करें। तो ये एक यूनिक
सही है। तो ये एक यूनिक सा थोड़ा सा बिजनेस है, इस वजह से मैंने इसका सिलेक्ट किया। सही है। तो अब यहाँ पे मैंने इसका टेडी बियर की कैटेगरी कर ली। सही है। ये टॉय शॉप और टेडी बियर के शॉप में क्या फर्क है। सही है। जैसे कि एक मेन जो है वो कैटेगरी होती है, यानी कि मेन कैटेगरी आपकी है एजुकेशन। सही है। अब एजुकेशन आपकी कहाँ कहाँ फॉल करती है। सही है। चाहे वो आपका इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आपका कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी हो, तो ये सारी चीजें एजुकेशन सेक्टर में आती है। इसी तरीके से अगर आप कह लो कि आपका फाइनेंस वाला सेक्टर है। सही है। तो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, वो सब फाइनेंस वाले सेक्टर के ऊपर आते हैं। सही है। इसी तरीके से अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर हो, तो ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी क्लोथिंग है, जितनी भी आपके पास एसेसरीज हैं, ये सारी चीजें आपकी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में आती है। तो यहाँ पे कैटेगरी में बेसिकली आपकी इंडस्ट्री डाली जाती है। सही। इंडस्ट्री बेसिकली बिजनेस, जैसे कि टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री है। सही है। और उसमें बिजनेसेस कौन कौन से हैं, उसमें से जो आपका धागा बनाने वाला बिजनेस है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। सही है। धागे से कपड़े बनाने का बिजनेस है वो भी क्लोथिंग इंडस्ट्री में, वो भी क्लोथिंग बिजनेस में आता है। सही है। फिर उस कपड़े से जो आपके स्टिच कपड़े बनते हैं। सही है। वो भी आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही काम है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी और बिजनेस के अंदर ये एक डिफरेंस आता है। ठीक है। अब ये डिफरेंस आने के बाद हम इसमें एक सिंपल सा बायो डालते हैं, और बायो डालने के बाद इसको हम फौरन से जो है वो आपके पास वो कर देते हैं। अच्छा, योर गिफ्ट इज रेडी फॉर दी। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। मेरे से ज्यादा आप लोग चैट जीपीटी यूज करना जानते हैं। सही है। तो यहाँ पे आप वहाँ वो वाला डिस्क्रिप्शन जो चैट जीपीटी ने आपको दिया है वो भी ऐड कर सकते हो। सही है। और यहाँ पे आप जो है वो अपने पास सिंपली इमोजीज वगैरह भी मजीद ऐड कर सकते हो। सही है। तो मैंने इसको फिलहाल ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे एक सिंपल डिटेल्स लेता है। अगेन आपका जो फोन नंबर है, आपका ईमेल है, और सो एंड जो डिफरेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें ये आपसे मांगता है। और उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे बिजनेस जो है वो ऑन हो जाता है। सही। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ रही है। जरूरी नहीं है मेरी वेबसाइट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। इस फेज के ऊपर मैं हूँ। अगर मैं मार्केट के अंदर अपना कदम रखना चाह रहा हूँ, मार्केट के अंदर प्रेजेंट होना चाह रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है मेरे पास मेरा फर्स्ट स्टेप वेबसाइट ही हो। सही है। वेबसाइट बेसिकली एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट सोशल मीडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं क्या कर दूंगा, www.दी टेडी हेयर कर दूंगा मैं .com। सही है। ये मेरी वेबसाइट हो गई। यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। सही है। सिंपली जैसे कि अगर मेरे पास पाकिस्तान का नंबर है। सही है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो फोन नंबर है, ठीक है, डाल दिया। सही है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस आ गया। सही है। ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मेरी अगर एड्रेस है कोई तो आप एड्रेस भी डाल सकते हो। सही है। इसमें मैं फिलहाल कुछ भी ऐड कर देता हूँ। सही है। जैसे मैंने इसमें फर्स्ट फ्लोर, इसके बाद यहाँ पे टाउन और सिटी मैंने इसको सिंध कर देना है। सही है। पोस्ट कोड ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है। ऑलवेज ओपन, क्योंकि एक ई कॉमर्स बिजनेस हमेशा ओपन रहता है। सही है। इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। सही है। ये बेसिक डिटेल्स हैं, ये आप अपने हिसाब से खुद भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब मेजर चीज क्या आ जाती है कि आपकी कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो के लिए जो है वो अपने पास अपना कैनवा यूज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैनवा है ये बेसिकली आप में से कुछ लोगों को यूज करना आता होगा या कुछ लोगों को नहीं आता होगा। तो इसका तरीका क्या है। सही है। तो आपने कैनवा अगर आप लॉग इन करते हो, सही है, तो यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। इसका मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। वैसे हमारे पास कैनवा की वर्कशॉप वगैरह होती रहती है, तो उससे आप ज्यादा बेहतर
गाइड हो सकते हो, सही है क्योंकि मैं होपफुली कैनवा के ऊपर जरूरी है कि आपको काम करना आना चाहिए अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाहते हो, ठीक है। तो कैनवा का एक छोटा सा ओवरव्यू अगर मैं आपको दे दूं, सही है, तो यहाँ पे कैनवा के ऊपर मेरे पास, यहाँ पे मैं कोई भी टेम्पलेट सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, सही है, सबसे पहले मैंने टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे कर लिया टेडी बियर। सही है, इसको मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए। मैं इसमें से कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकता हूँ और फिर यूज करने के बाद उसको जो है वो मैं अपने पास इजीली यहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। सिंपली मैं अभी फिलहाल क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे अपने पास एक लोगो को जिस तरीके से यही सेम टेम्पलेट का ढूंढ के रखा हुआ है, ठीक है। ये टेम्पलेट की जगह अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये इमेज है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एलिमेंट्स के ऊपर आया, सही है, एलिमेंट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे जो है वो टेडी बियर सर्च कर लिया, ठीक है। टेडी बियर सर्च करने के बाद जैसे कि सिंपली कोई भी एक टेडी बियर आ गया मेरे पास, उसको मैंने यहाँ से पिक कर लेना है, जैसे कि लेट्स से ये वाला पिक कर लेता हूँ मैं, सही है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये टेडी बियर आ गया, ठीक है। इसको मैं आप कलर्स वगैरह, ये आप इसको मैं ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप इसको जो है वो इजिली अपने पास यहाँ पे इससे ऐसे कलर्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। टेडी बियर के भी कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आप टेडी बियर का कलर चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, सही है। जैसे कि ये मैंने ये कलर कर दिया टेडी बियर का, ठीक है, ये कलर चेंज हो गया टेडी बेयर का, सही है। तो ये सही लग रहा है, इसे मैंने यहाँ शेयर से और यहाँ डाउनलोड कर लिया, ठीक है। होपफुली आपने इसको पीएनजी फॉर्मेट में रखना है, सही है, और पीएनजी फॉर्मेट से आप इसको डाउनलोड कर लोगे। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा पेज है, ठीक है, ये मेरा पेज है, और क्योंकि अब मेरी इमेज डाउनलोड हो गई, सिंपली मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लूंगा, ठीक है। ये मेरी क्या लग गई, मेरी प्रोफाइल इमेज लग गई, ठीक है। लोगो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, स्क्वायर इमेज हो या कोई भी इमेज हो, ये खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है, सही। अब मैं अगेन कैनवा के ऊपर दोबारा आया, अब मैंने इधर से जो है वो अपने पास अपनी कवर फोटो भी यहाँ पे रेडी करके रखी हुई है, ठीक है, तो मैं उसे भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट, सॉरी वेबसाइट बोल रहा हूँ, ये इमेजेस बनाने से पहले आपके पास एक थीम का एक ऑप्शन होना चाहिए, सही है। ये बेसिकली आपकी एक स्ट्रेटेजी है, कलरिंग स्ट्रेटेजी, सही है। जैसे कि मैकडोनल्ड का जो कलर है वो येलो और रेड क्यों है, केएफसी ने रेड को ही क्यों फोकस बनाया हुआ है। जब भी कोई एम्बुलेंस या पुलिस या फिर फायर ब्रिगेड की जो लाइट होती है वो हमेशा रेड और ब्लू ही क्यों होती है, ठीक है। और हमेशा जब भी हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर वाली चीज जगह होती है उधर ग्रीन कलर का क्या यूजेज है, ठीक है। तो ये जो कलरिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया, डिजिटल बिजनेस में आपका सबसे पहले आई कैची जो चीज है वो आपकी इमेजेस है, आपके लोगो है, आपका टाइटल है, सही, जो आपके बिजनेस का नेम हमने रखे हैं, सही है। तो उसमें आपने अपने कलर एड ऑन करने हैं, सही है। अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो, सही है, अगर आप वहां पे फोन्स का बिजनेस कर रहे हो, तो आप दूसरे पेजेस को जाके एनालाइज करोगे, यानी कि अगर आप फोन्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आप जो है वो अपने पास एप्पल का स्टोर जाके देखोगे कि फेसबुक के ऊपर एप्पल का पेज कौन से कलर को फोकस कर रहा है, तो वो सिल्वर और ब्लैक को फोकस करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कलर स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, यानी स्टैटिक सेंस होना चाहिए। बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन आपको हर चीज के ऊपर कलर थीम अप्लाई करनी है, और वो कलर थीम क्योंकि फीमेल्स के पास होती है, सही है। बॉयज के लिए मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है, क्योंकि मैं भी इतने ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं बनाता, तो उसका तरीका ये है कि आप एक वेबसाइट लॉग इन कर लोगे कूलर्स के नाम से, सही है। ये एक वेबसाइट है जो कि कूलर्स के नाम की वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जैसे ही आप लॉग इन करोगे, सही है, इसका थोड़ा सा यहाँ पे एक इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। ये इंटरफेस होता है, यहाँ पे आपने टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक किया, और टेम्पलेट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सिंपली आपके पास यहाँ पे ये कुछ चीजें जो है वो टेम्पलेट्स दे देगी, सही है। ये थीम्स आप फॉलो कर सकते हो, यानी कि ये जो कलर पैलेट्स हैं सारे आप फॉलो कर सकते हो, सही है। और इन्हीं को देखते हुए आप अपने पास, जैसे कि अगर आईफोन यूज करता हो तो हो सकता है वो ये वाले पैलेट यूज करता हो, ठीक है।
अगर आप कोई सी फूड या फिर कोई इस तरीके का काम कर रहे हो तो ये पैलेट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई क्रिएटिव सा आप कुछ चाह रहे हो तो वहां पे ये डिफरेंट। और इसके अलावा भी अगर मैं इसको नीचे करूँ वेबसाइट को, तो यहाँ पे मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन है, सही है। तो ये अगर मेकअप के ऊपर है, ये प्रोजेक्टर के ऊपर कलर्स थोड़े से डिफरेंट है, सही है। स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे तो ज्यादा बेहतर आपको नजर आ, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारे कलर पैलेट्स हैं, और इसमें ऊपर जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे तो कलर कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। कलर कोड आप यहाँ से कॉपी कर लोगे, और फिर सिंपली जैसे मुझे ये कलर चाहिए, मैंने इसको कॉपी कर लिया, सही है। कैनवा के ऊपर गया, सही है। यहाँ पे जैसे कि मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो यहाँ से इसके कोड के हिसाब का हो जाए, सही है। इधर प्लस किया और इधर कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है, सही है। तो कुछ इस तरीके से आप चीजों को जो है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सारी चीजें इसमें बना ली। इधर मैंने अपना नाम रख देना है, दी टेडी हियर, सही है। इसको भी अगेन मैंने यहाँ पे शेयर डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद अगेन अपने जो फेसबुक का जो पेज बना रहा था वहां पर ये इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, ये व्हाट्सएप कनेक्टिविटी मांग रहा है, सही है। इसको मैं स्किप कर देता हूँ अभी फिलहाल, सही है। ये इनवाइट्स ऑफ फ्रेंड्स मांग रहा है, सही है। इसको मैं जल्दी जल्दी से स्किप करके प्रोसेस थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, सही है। ये एक सिंपल से प्रोसेस है, ये आप कनेक्टिविटी व्हाट्सएप की आप खुद इसमें लगा सकते हो। जब आप किसी एक पेज के ऊपर आ जाते हो, सही है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इसका मेटा बिजनेस सूट का, सही है। जो अब हमारा रियल ऑप्शन, रियल जो चीज हमारी ओपन होगी अब वो यहाँ पर ये है, ठीक है। ये बेसिकली एक मेटा बिजनेस होता है। इसको आप अगर लॉग इन कर देंगी, सही है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो अब ये जो मेटा बिजनेस सूट है ये मुझे सारी इसकी डिटेल्स देगा, ठीक है। अब मैंने जो भी करना है, मैं फेसबुक से लॉगिन तो हुआ हूं लेकिन फेसबुक से मेरा लिंक नहीं है, सही है। मेरा जो लिंक है ना वो मेटा बिजनेस सूट से है, सही है। सारा मेरा जो काम है, मेरा जो बिजनेस संभालेगा वो मेरा मेटा बिजनेस सूट संभालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी फिलहाल मैंने क्या किया है कि मैंने अपने पास इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया, सही है। इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने जैसे ही मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आया, यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट इंस्टाग्राम, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सही, कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम का एक अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरे पास अगर होगा तो सिंपली जैसे मेरे पास क्योंकि अकाउंट लॉगिन है तो मैं इसको डायरेक्टली कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने बना के और इसको सिंपल कंटिन्यू करना है, सही है। मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं बना रहा है क्योंकि मेरे पास पहले से बना हुआ है। होपफुली आप सबको इंस्टाग्राम के अकाउंट्स बनाना आते होंगे, सही है। उसमें वो कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, वो आपकी एक डेली एक्टिविटी का हिस्सा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर मेरा मेटा बिजनेस सूट के ऊपर अगर मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा तो उसका जो इंटरफेस है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक मैंने पेज बनाया, सही है। सारी चीजें मैं यही सेम करता हुआ आया था, सही है। बस मैंने इंस्टाग्राम कनेक्ट किया तो मेरा पेज ऐसा हो। इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के बाद आपने इसमें व्हाट्सएप भी कनेक्ट करना होता है, ये तीनों चीजें। और व्हाट्सएप भी अगर कोशिश कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, आप सिंपल व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप कनेक्टिविटी के लिए अभी आपको पास वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, हम मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कनेक्ट व्हाट्सएप का, ये रहा। कनेक्ट व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है। ये मेरे से फोन नंबर मांगेगा सिंपली, तो इसके ऊपर जो है वो मैं अपना फोन नंबर दूंगा, सही है। यहाँ पे जैसे ही वो वेरीफाई करेगा, मेरा मैसेज सेंड करेगा, तो मेरा जो व्हाट्सएप है वो भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल से तरीके हैं, ये कोई जो चीजें मैं इस पे इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा जिन चीजों के ऊपर, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये कोई मेजर चीजें नहीं है, ये बेसिक चीज है, ये आपको आनी चाहिए नॉर्मली। इसमें अगर आप कनेक्ट करने की उसको कोशिश करोगे तो व्हाट्सएप इंस्टा दोनों चीज आपके पास कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो अब हमारा रियल गेम स्टार्ट होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम बिजनेस पढ़ रहे थे, बिजनेस में किस तरीके से आ सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से। अब बेसिकली जो सोशल मीडिया सेमिनार का मतलब है ना, वो अब शुरू होता है। सही है, जब आप एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं, सही है, चाहे वो आप सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हो, चाहे वो आप फिजिकली कर रहे हो, सही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज रिक्वायर्ड होती है, वो होती है आपका कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर हम बेसिकली इसको ऐसे अज्यूम करते हैं कि हमें एक कंटेंट कैलेंडर चाहिए। ठीक है, कंटेंट कैलेंडर जब आप किसी का सोशल मीडिया मैनेज करोगे ना, जैसे ये आपकी किसके लिए, आप अपने बिजनेस के लिए तो अप्लाई कर रही कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि कोई पर्सन आपको हायर कर रहा है फॉर दी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फॉर दी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सही है, कोई पर्सन आपको हायर कर रहा है, आपको जॉब पे रख रहा है, तो उसका तरीका ये होगा, वो आपको बोलेगा मेरा सोशल मीडिया किस स्ट्रेटेजी से जो है वो आप मैनेज करेंगे, यानी किस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप मेरा सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियंस आगे देंगे। ठीक है, तो बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन आप उसको क्या जवाब दोगे, आप उसको ये जवाब दोगे कि मेरे पास एक इफेक्टिव कंटेंट कैलेंडर है जिसे आपको मैं शेयर करता हूँ, आप रिव्यू करें और उसके बाद मुझे बताएं। ठीक है, तो वो जो कंटेंट कैलेंडर है ना, वो बेसिकली इसकी एक फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, जो अगर आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर अप्लाई करते हो, सही, कंटेंट कैलेंडर एक महीने का भी बन सकता है, मिनिमम एक हफ्ते का भी बन सकता है। लेकिन जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के एल्गोरिथम्स है, उसके हिसाब से आपको 90 दिन चाहिए, चाहिए यानी 3 मंथ्स चाहिए अपनी सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी एंगेजमेंट आने के लिए। अगर ये मैंने 0 फॉलोअर, 0 लाइक और 0 पोस्ट स्टार्ट किए, तो 3 महीने बाद तक का मेरे पास एक ब्रेक इवन हो। सही है, यानी 3 महीने बाद मेरे पास इतनी सेल्स होंगी गारंटीड। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो आपने गारंटी नहीं देनी कि सेल्स होंगी होंगी, ठीक है। लेकिन आपको यकीन अपने काम पे होगा 3 महीने के अंदर अंदर कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर सेल्स जनरेट कर लूंगा इस सोशल मीडिया के थ्रू। मेरे पास ना वेबसाइट है, मेरे पास ना ही कोई व्हाट्सएप है, सॉरी व्हाट्सएप बोलो, वेबसाइट है, या फिर मेरे पास कोई भी दूसरी अनदर जैसे दराज का स्टोर है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर रहते हुए मैं 3 महीने के अंदर अंदर अपनी सेल्स जनरेट कर लूंगा, अगर मैंने अपना कंटेंट प्लानर फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तरीका क्या है, सही है, कंटेंट कैलेंडर बेसिकली किस तरह का होता है इसको हम देख लेते हैं। तो अगेन वो भी मैंने कैनवा के ऊपर से ही निकाला हुआ है। ठीक है, मैंने अगेन आपको बताया था कैनवा की आपको रिक्वायर्ड है सोशल मीडिया के बिजनेसेस के अंदर। तो ये एक कंटेंट कैलेंडर की टाइप है। अच्छा, कंटेंट कैलेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है, ये इसके डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। सही है, इसके अलावा ये है आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट। सही है, यानी कि संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन या वेडनेसडे वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन आप कितने पोस्ट अपलोड करेंगे। सही है, एक करेंगे, दो करेंगे, सही है। स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में आपने तकरीबन 3 पोस्ट शेयर करें। ठीक है, 3 पोस्ट आपके पास, तो यहाँ पे आपका अगर कंटेंट ब्लेंडर की इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपली आपके पास 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया, ठीक है। ये आप डेली 3 कर रहे हो, सही, एक हफ्ते का है, इसके बाद आपके पास चेंज हो सकते हैं। सही है, अच्छा, अब यहाँ पे आ गया टाइम। 3 पोस्ट शेयर कर रहे हो, तो आपने अपनी ऑडियंस का जो टाइम है ना उसको पता करना। ठीक है, आपकी जो ऑडियंस है, यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस पूरी करो। ठीक है, एज एन एपिक, सही है, यानी अगर मैं एपिक हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जो कि स्टूडेंट्स हैं, सही है, या फिर वो जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट या फिर अपने बिजनेसेस या फिर अपनी स्किल्स को एडवांस करना चाहते हैं, तो वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। एज एन एप्पल, सही है, अगर मैं आईफोन हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, सही है, वो लोग जो कि इसका एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूँ, वो लोग जो कि आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी को, सही है, थोड़ा फोकस करते हैं और उनको जो है वो अपने स्टेटस या फिर ब्रांड कॉन्शियसनेस से जो है ना वो थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस हैं। उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चीज खरीद रहे हैं, बस उनको ब्रांड के साथ कनेक्ट रहना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जिसके पास आईफोन होता है फिर वो अपग्रेड करता है, अगर किसी के पास 6 है तो 7 अपग्रेड करता है, 8 फिर 10 फिर उसके बाद 11, तो ऐसे ही। तो नॉर्मली ये एक ब्रांड कॉन्शियसनेस है, या फिर आप कह सकते हो कि ये ब्रांड के साथ कनेक्टिविटी है। ठीक है,
तो उस कनेक्टिविटी को अगर आप देखते हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है आपको पता होनी चाहिए। सही है, अगर मैं टेडी बियर का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, लेट्स गेस, अगर आप करें तो कोई आंसर करना चाहेगा, मेरी क्या टारगेट ऑडियंस होगी। ठीक है, गर्ल्स होंगी, सही, फीमेल्स होंगी, सही है, पेरेंट्स होंगे, चाइल्ड होंगे। अच्छा, चाइल्ड को मैं ऑन एंड ऑफ इसमें रखूंगा नहीं, क्योंकि वो खुद अपने लिए ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली पेरेंट्स ही अपने चाइल्ड के लिए ऑर्डर करेंगे। और लेकिन मेरी जो टारगेट ऑडियंस की एज है वो मैं 16 से स्टार्ट कर दूं, सही है, 16 से मैं स्टार्ट कर दूंगा, और फिर ऑन एंड ऑफ आप कह सकते हो 40 45, वो लोग वहां तक मैं जाऊंगा जहां तक मुझे लगता है कि लोग ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो उस टारगेट ऑडियंस के परसेप्शन के हिसाब से आपने पोस्ट रेडी करना है, सही है। यानी 16 साल से लेकर 40 या 50 साल तक के लोग किस टाइम के ऊपर फेसबुक और इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं, थिंक अबाउट इट, सही है। आप इसके बारे में सोचोगे कि यार मुझे लगता है कि रात में ज्यादा यूज करते हैं 9 10 बजे के टाइम, सही है। इसके अलावा दोपहर में यूज करते होंगे 3 4 बजे के टाइम, सही है। इसके अलावा हो सकता है सुबह 8 9 बजे भी यूज करते हो। तो मैंने पोस्ट के 3 टाइम रख दिए, और उस परसेप्शन के हिसाब से मैंने पोस्ट के यहाँ पे 3 पोस्ट के टाइम निकाल दिए, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है। नींद तो नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से उसमें टाइम फिल करते हैं, ठीक है। तो 3 पोस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे टाइम डाल सकते हो, सही है। तो यहाँ पे मैं टाइम ऐसे डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 बजे का डाल दिया, उसके बाद कॉमा डाल के 5 बजे का डाल दिया, फिर कॉमा डाल के मैंने इसको 9 बजे का डाल दिया, ठीक है। और इसी को मैंने कंट्रोल सी करके कंट्रोल बी कर दिया। अच्छा, अब ये जो दूसरी चीज है वो है पोस्ट टाइप, सही है। पोस्ट टाइप क्या होनी चाहिए, सही है। पोस्ट क्या होता है, बेसिकली पोस्ट आपका रील भी है, आपकी स्टोरी भी है, सही है। आपने पोल जनरेट किया है, सही है, पोल जिसमें आप क्विज करते हो, 2 3 आंसर उसके ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीजें ये आपके पोस्ट टाइप है, सही है। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, जैसे कि पोस्ट टाइप में मैंने 1 बजे रील रखनी है, 2 बजे पोस्ट सिंपल इमेज रखनी है, और 9 बजे मल्टीपल इमेज रखनी है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे पोस्ट टाइप में ये सेटअप करना होता है। और कंटेंट टाइप में आप क्या कंटेंट ऐड कर देते हो, कि जो कंटेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए। आपने एक दिन में एक जो पोस्ट की है वो प्रोडक्ट की इमेज है, सही है। एक जो रील अपलोड की है वो प्रोडक्ट की रील है, और जो 9 बजे आपने मल्टी फोटो ऐड किया है वो आपके बिजनेस की स्टोरी है, सही है। यानी आपने बिजनेस में लगा दिया मैन्युफैक्चर होता हुआ, या फिर वॉश होता हुआ, या फिर आप कह सकते हो उसको डिजाइन करके लगा दिया, सही है। या फिर उसमें कोई भी इंफॉर्मेटिव या डील्स एंड डिस्काउंट की आपने पोस्ट लगा दी, तो वो बेसिकली आपका एक कंटेंट टाइप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंटेंट कैलेंडर 1 हफ्ते का है, सही है। आप इसे 1 महीने के हिसाब से भी बना सकते हो, वैसे 1 हफ्ते का, फिर अगेन वो 4 हफ्तों में, जो महीने के 4 हफ्ते हैं उसके अंदर भी आप उसको पास ऑन कर सकते हो, सही है। उसको आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कंटेंट स्ट्रेटेजी है, कंटेंट कैलेंडर स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी 1, जो कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट होते ही अपने बिजनेस के ऊपर लगानी है, ठीक है। एक कलरिंग स्ट्रेटेजी बताई मैंने, दूसरी ये बता दी, सही है। अच्छा, थर्ड स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो करते हो ना, वो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, सही है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में आपने क्या क्या चीजें जो है ना वो लगानी होती है, यानी कि आपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में बेसिकली, जैसे कि अगर कोई इवेंट आ रहा है, ठीक है, कोई नया इवेंट आ रहा है, जैसे कि, अच्छा, कंटेंट क्रिएटर में एक बात मुझे मैंने मिस कर दी। ये जो 1 हफ्ते का इवेंट पूरा कैलेंडर होगा ना, यानी 1 हफ्ते का या 1 महीने का, सही है। इसमें आप एनालाइज करोगे कि आने वाले महीने में कोई इवेंट तो नहीं आने वाला, जैसे कि अभी आने वाले महीने में अगस्त में 14 अगस्त आने वाली है, सही है। तो वो कंटेंट कैलेंडर फिर उस हिसाब से डिजाइन होगा, सही है। तो अगर दिसंबर में है, तो उसमें आप क्रिसमस ऐड कर दोगे, तो फिर सो ऑन उसमें ये जो आपके पास इवेंट है उस हिसाब से ये डिजाइन होगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आप क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू जो आपके पास आपका इवेंट आ रहा होता है, सही है, उस हिसाब से आप जो है ना वो अपने पास
अपना एक सिंपल प्राइसिंग जो है ना आप उसकी कम कर देते हो, डील एंड डिस्काउंट लगा देते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी प्राइसिंग को जो है वो बैलेंस करके रखते हो, सही, यानी कि मेरी प्राइसिंग है एक टेडी बियर की कॉस्ट जो मुझे पड़ रही है, जो मेरी कॉस्टिंग है वो है 1000 रुपए की। मैं उसको सेल कर सकता हूँ 1200 में भी, 1500 में भी। तो मैं क्या करूंगा, मेरी ऑफिशियल प्राइस 1200 ही रहेगी, सही है, और मैं जो चेंज ऑफ प्राइस है ना वो 1500 से 1300 के दरमियान करता रहूंगा। ठीक है, उससे क्या लगेगा कि मैं जो है वो उस प्राइसिंग को जो है वो लो कर रहा हूँ, कभी हाई कर रहा हूँ, कभी नीचे लेके जा रहा हूँ, कभी ऊपर लेके जा रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या है वो 1200 के ऊपर जो है वो मेरी जो प्राइस है, 1200 के ऊपर जो मेरी प्राइस है वो आप कह सकते हो कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो दूसरी चीज आ गई, ठीक है। अब मैं क्या स्टार्ट कर लूंगा, अब मुझे अपने पोस्ट बनाने, सही, कंटेंट टाइप बनाने। तो वो अब मैं किस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। तरीका अब मैंने फॉलो करना है कि अगर मैं अपने कंटेंट टाइप्स बना रहा हूँ तो अब वो मैं कंटेंट टाइप किस तरीके से बनाऊंगा, यानी रील, फोटो, इमेजेस, ये मैं कैसे जनरेट करूंगा, ठीक है। मैं आ गया। अच्छा, ये टूल है AI टूल प्लेयर डॉट AI, ठीक है। ये AI टूल है, सही है। इसके ऊपर से आप अपनी इमेजेस बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, सही है। अब जैसे कि सिंपली यहाँ पे डिजाइन है, आपने यहाँ पे लिख दिया, सही है। जनरेट इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, सही है। इसके ऊपर आपने कोई भी इमेज अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने जो टेडी बियर का लोगो था वो यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो बना के देगा, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड मैंने ये ले लिया। अच्छा अच्छा, ये मेरे पास पेड आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास ये पेड नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास पेड नहीं होगा, ये सिर्फ मेरे पास पेड आ रहा है, क्योंकि इसको आप 2-3 दफा यूज कर सकते हो। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपके पास दूसरे इमेजेस और दूसरे टूल्स और भी हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास एक और टूल है VPix, सही है। इसके ऊपर से आप सिंपली अपने पास जो भी आपको पोस्ट चाहिए जिस भी तरीके की, वो पोस्ट आप यहाँ से अपने पास डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको Pinterest का भी पता होगा, सही है, उसके ऊपर भी इमेजेस मिलती हैं। तो वो सारी इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने एज अ पोस्ट के लिए जो है ना वो आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सिर्फ पोस्ट का डिजाइन बताने के लिए, सही है। इसके अलावा ये और भी टूल है, मैंने एक आपको बता दिया, सही है, Flare.ai, सही है। ये मेरे पास पेड आ रहा है, वैसे ये पेड है नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं इसकी लिमिट एक्सीड कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास फ्री पिक है, सही है, Pinterest है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे दो और टूल्स आते हैं, एक आता है Hulio.ai और एक आता है लियोनार्डो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो इमेज, इसके ऊपर आप इमेजेस भी बना सकते हो और इसके ऊपर भी आप वीडियोस भी बना सकते हो, सही है। सिंपल टूल्स हैं, इनके ऊपर आप इमेजेस वगैरह अपलोड करते हो। ये बेसिकली जो Hulio.ai है ना, ये चैट जीपीटी की तरह यूज होता है कि आपने प्रॉम्प्ट डाला और उसने वो इमेज या वो वीडियो बनाकर दे दी, ठीक है। लेकिन ये जो टूल्स है ना, ये आपको एक लिमिट देते हैं, वो लिमिट एक्सीड हो जाती है ना, फिर आपका पेमेंट वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको शो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके पास Leonardo.ai है, ठीक है। ये भी आपके पास इमेजेस की आपको बना के देता है। सिंपली यहाँ पे अगर मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया जैसे कि टेडी बियर इन सैंड, ठीक है। तो ये भी मुझे एक इमेजेस जो है ना वो मेरे पास मुझे बना के मेरी दे देता है, ठीक है। तो ये सिंपली मेरे पास तरीका है किस तरीके से मैं अपने जो कंटेंट का जो पोस्ट है ना वो किस तरीके से मैं डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो और भी टूल्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको टूल को कवर कर लिया, सही है। जो AI टूल्स है ना जिनके थ्रू आप कंटेंट बना सकते हो वो मैंने बता दिया। इसके अलावा इसमें जो मेन स्ट्रेटेजी, तो सही है, इसने मुझे टेडी बियर दे दिया इन सैंड, सही है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया।
ठीक है, अब मेरे पास मुझे क्या करना है कि मेरा जो पोस्ट मैं अपलोड करूंगा, लेट्स से मैंने ये एक इमेज थी मेरी, अब मुझे ये इंस्टा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर अपलोड करनी है। ठीक है, इसको पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गई। अब मुझे ये इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर मेटा के थ्रू अपलोड करनी है, तो वो मुझे अपलोड करनी आनी चाहिए। सही है, अपलोड करने के लिए मैं मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आ गया दोबारा से। सही है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे क्रिएट पोस्ट किया। सही है, क्रिएट पोस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट पोस्ट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन आ रही है कि मैंने इसको इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों के ऊपर करनी है। ठीक है, एक तो पहली सिलेक्शन आ गई। दूसरा, मुझे अपना मीडिया अपलोड करना है। सही है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, अपलोड मीडिया फ्रॉम डेस्कटॉप। और वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अपना जो मीडिया था वो अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड करने के बाद मेरी जो इमेज थी वो यहाँ आ गई। अब ये जो मेरा बॉक्स है ना, ये मेरा मेन टास्क है। सही है, इमेज या फिर पोज जो है वो मेरे पास इजी आ जानी थी, या इमेज या पोज जो है वो मेरे पास फौरन से बन जानी थी। ठीक है, लेकिन ये जो बॉक्स है ना, जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अब इसकी सारी गेम है। ठीक है, अब ये चीज समझने वाली है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर हमें किस तरीके से रीच मिलती है। फेसबुक के ऊपर अपलोड करना, इंस्टाग्राम के ऊपर इमेज अपलोड करना, ये तो एक सिंपल सिनेरियो है, कोई भी कर देता है। मेटा बिजनेस सूट यूज किया, चलो ठीक है, हम वहां से अपलोड कर रहे थे, सिंपल मेटा से कर लिया। सही है, मेटा से अपलोड करते हुए अब आपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू अपनी रीच लेकर आनी होती है। ठीक है, अब आपकी रीच जो है ना वो इस बॉक्स के ऊपर है। अब इसके बॉक्स के ऊपर आपने तीन चीजें अप्लाई करनी। ठीक है, वैसे तीन चीजों में क्या है, सबसे पहले आपने इधर अपना ब्रांड का नेम लिखना। सही है, सोशल मीडिया जब फेसबुक के एल्गोरिथम की अगर हम बात करें ना, तो वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ता है। सही है, क्योंकि वो इमेज नहीं देख सकता। सही है, वो इमेज नहीं देख सकता, उसके जो एल्गोरिथम है वो पढ़ते हैं। तो आपने जो इस इमेज में चीज है ना, वो वहां से दिखानी है। ठीक है, तो वहां से आप कैसे दिखाओगे, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने अपने ब्रांड का नेम लिख दिया। ठीक है, ब्रांड का नेम क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, दी टेडी हेयर। ठीक है, ये मेरे ब्रांड का नेम आ गया था। ये ब्रांड का नेम आने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया, दी टेडी एड्स, नहीं मैंने टेडी सही है, अब अगेन ये वो डिस्क्रिप्शन है, ये आप चैट जीपीटी से नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने एआई जनरेटेड डिस्क्रिप्शन अपलोड किया तो वो ऑप्टिमाइज नहीं होता। सही है, वो माना नहीं जाता। वैसे आप लिख सकते हो, सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको रीच चाहिए ना, एज अ बिजनेस आपको रीच चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, लोग आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर आए, तो उसके लिए आपने वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है जो कि इमेज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इमेज में क्या है कि एक टेडी बेयर है जो कि मिट्टी के ऊपर बैठा हुआ है और पिकनिक के लिए आया हुआ है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन तकरीबन तकरीबन 2 लाइंस का होना चाहिए, और इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है ना आपकी इमोजीज वगैरह ऐड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसमें इमोजीज लगाई है तो वो आपकी ऑडियंस की एंगेजमेंट के लिए, इमोजीज अल्गोरिथम रीड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे मेरा 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन आ गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आप कैसे बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन की एग्जांपल ऐसे है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेन रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मार्कर रख दिया। अब इस मार्कर को देख के आपके जहन में दो दो वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो आपके पास, ये जितने भी आपके जहन में वर्ड्स आ रहे हैं वो सारी चीजें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आते हैं। ठीक है, टाइप कर दिया। सही है, तो आपके पास यहाँ पे जो मार्कर को देखकर जो आपकी इमेज बन रही है जहन में, या आपके जो माइंडसेट के अंदर जो वर्ड आ रहे हैं, तो किसी और के भी माइंडसेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो किसी और के माइंडसेट में क्योंकि आ सकते हैं, तो इस वजह से वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने लिखना है जो आपके पास आपके वर्ड आ रहे हैं। तो इस इमेज को देख के जो आपके जहन में वर्ड आ रहे होंगे,
उसी से आपने एक डिस्क्रिप्शन बनाना है और इसके ऊपर लिख देना। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सही है, दो चीजें हो गई, एक तो आपने ब्रांड नेम लिख दिया यहाँ पे, सही है, वो आपने इसलिए ताकि एल्गोरिथम बार बार रीड करे कि ये ब्रांड है या ये बिजनेस नेम है, इसको कुछ देनी है इंपॉर्टेंस। सही है, दूसरा इमेज रीड करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन। सही है, डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट 2 लाइन का हो या 3 लाइन का हो तो सही है। तीसरी चीज आपके पास आ जाती है हैशटैग्स। सही है, सोशल मीडिया के ऊपर जो मेन चीज आपकी रन करती है वो हैशटैग करती है। सही है, तो यहाँ पे हैशटैग्स आपके पास 9 होने चाहिए। सही है, आपके पास नॉर्मली 9 हैशटैग्स होने चाहिए। 9 हैशटैग्स की बेसिकली गेम क्या है, ठीक है। 9 हैशटैग्स में आपने 3 हैशटैग्स जो है ना वो अपने प्रोडक्ट ओरिएंटेड रखने हैं। सही है, अपने प्रोडक्ट ओरिएंटेड रखने हैं। ये जो आपका प्रोडक्ट है टेडी बियर, इससे रिलेटेड, यानी टेडी बियर हो सकता है, टेडी बियर फॉर शॉपिंग हो सकता है, या फिर क्यूट टेडी बियर हो सकता है, प्रोडक्ट। सही है, प्रोडक्ट की बेस के ऊपर तीन प्रोडक्ट ओरिएंटेड 3 हैशटैग डालना है। 3 हैशटैग जो आपके ब्रांड को शो कर रहे हो। सही है, ब्रांड को शो कर रहे हो यानी कि आपका जो ब्रांड है वो टेडी बियर का ही है, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, इन पाकिस्तान है। ठीक है, आपके ब्रांड को शो कर रहा है। और उसके बाद जो 3 है, सही है, वो आप कह लो कि आपके फेसबुक और इंस्टा को टारगेट कर रहे हो। सही, यानी कि वो फेसबुक और इंस्टा के हैशटैग्स को टारगेट कर रहे हो। वो ट्रेंडिंग भी हो सकते हैं, यानी कि आजकल जो ट्रेंड में हैशटैग चल रहे होंगे तो वो भी हो सकते हैं आपके रिलेटेड। वो आपके फेसबुक इंस्टा के जो हैशटैग नॉर्मली चलते हैं, यानी कि फेसबुक के इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो ब्लॉगिंग, या फिर ब्लॉगिंग लाइव बहुत ज्यादा चलता है। फेसबुक के ऊपर जो है वो फेसबुक का हैशटैग, या फिर वायरल का, या फिर 2025 का हैशटैग बहुत ज्यादा चलता है। तो वो आप 3 जो हैशटैग है वो आप वहां से भी ले सकते हो। सही है, तो इस तरीके से 9 हैशटैग्स की एक पोस्ट बनाई जाती है। सही है, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी 9 हैशटैग्स जो है ना वो आपके पास ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे हैशटैग आ गए। चाहिए, तो मैंने इसमें हैशटैग डाल दिए। अब ये सारी चीजें, अच्छा, यहाँ पे मेटा के थ्रू ना आप पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बार बार जैसे 3 टाइम पोस्ट करना है तो तीनों टाइम आपने लैपटॉप या पीसी ऑन करना है, उसके ऊपर बैठना है। यहीं पर ही आप जो है वो टाइम को अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल ऑप्शन आता है। सही है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। सही है, और यहाँ पे आप इसका डेट और अपना टाइम सेट कर सकते हो। सही है, यहाँ पे डेट मेरे पास सेट हो गई। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये जो है वो 7 बजे पोस्ट अपलोड हो या 6 बजे, तो इस तरीके से आप एक ही वक्त में एक पोस्ट अपलोड कर सकते हो और 2 पोस्ट जो है वो शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेड्यूल नहीं कर रहा, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ और डायरेक्टली मैं इसे जो है वो पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जब पोस्ट आप पब्लिश कर देते हो ना, तो पब्लिश करने के बाद आपके पेज के ऊपर आ जाती है। लेकिन ये पेज के ऊपर आने के बाद आपकी जो है ना ग्रुप्स ज्वाइन होने चाहिए। सही है, तो अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर। 2 तरीके की मार्केटिंग होती है, एक होती है पेड मार्केटिंग और एक होती है अनपेड मार्केटिंग। ठीक है, तो जब भी आप अपना कोई पोस्ट शेयर करते हो ना, तो यहाँ पे अगर आप अपने पेज के ऊपर आ जाओ। सही है, तो जब भी आप अपने पेज के ऊपर आओगे तो पोस्ट इस तरीके से आपको नजर आएगी। और जैसे ही अगर आपने यहाँ से अपने फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होंगे,
सही है, मेजर फेसबुक ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लेते हो, सही है, फिर उस फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू आप अपना जो पोस्ट है वो शेयर करते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आया, मेरे पास शेयर का ऑप्शन था, सही है, और शेयर के ऑप्शन के बाद आपने यहाँ पे जो है वो शेयर ऑन ग्रुप्स करना है। ठीक है, ये जो पेज है ये दूसरा है, मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक। अच्छा, फेसबुक ग्रुप्स के नेम जो है ना वो अलग अलग हैं। यहाँ पे जो आपके पास आ रहे हैं ना वो आपके बिजनेस के हिसाब से हैं। सही है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लूंगा, जैसे कि इसको मैंने क्रॉस कर लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, टेडी बेयर ग्रुप्स, सही है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे अगर सर्च कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास जो डिफरेंट ग्रुप्स है ना वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरे पास ग्रुप्स आ जाते हैं सिंपली। आप इसमें ऑप्शन ये है कि आपने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपको अगर सेलिंग वाले ग्रुप जो है ना ज्वाइन करना है तो उसमें आप कोई ग्रुप देख सकते हो। और जैसे कि अगर मैं सिंपली सर्च करूंगा ना तो यहाँ पे दराज के ग्रुप्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो दराज के ग्रुप्स बेसिकली जब आप ओपन कर लेते हो, सही है, वो तो उसके ऊपर आप अपने पास अपने पोस्ट को जो है ना वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला तरीका हो गया, ताकि ग्रुप के ऊपर जो ऑडियंस मौजूद होगी वो ऑडियंस आपके पोस्ट जो है वो देख सकेगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्रिक आ गई, सही है। अब हम इसको आगे फर्दर थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फेसबुक के ऊपर आ गए, सही है। अच्छा, अब आपने क्या कर लेना है कि अपनी वेब, अपना जो फेसबुक का पेज है, सॉरी, जितने भी पेज आपने बनाए हैं, सही है, फेसबुक बनाया है, इंस्टाग्राम बनाया है, ये एक वेबसाइट है, सही है, बफर, सही है, इसको मैं लॉग इन करके बताता हूँ कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहले, अच्छा, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने गूगल के ऊपर आया और सिंपल यहाँ पे लिख दिया BUFFER, बफर, सही है। इस टूल को मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर एवरीवन है। ठीक है, ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसे आपने लॉगिन कर लेना है, सही है। सिंपली मैंने इसको यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अच्छा, लॉगिन करने के बाद ये बेसिकली टूल का मकसद क्या है, अगर इस टूल के ऊपर आपकी सारी पेजेस कनेक्ट हो ना, जैसे कि यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम का चैनल कनेक्ट है, सही है, लिंक्डइन का पेज कनेक्ट है, सही है, और जितने भी, अगर आप यूट्यूब भी हो और टिकटॉक के ऊपर भी अपनी वीडियोस अपलोड करते हो, ठीक है, तो वो सारे चैनल्स आप यहाँ से एक टाइम के ऊपर मैनेज कर लो। सही है, मेटा के ऊपर आप यूज कर रहे थे, मेटा आप यूज कर रहे थे, लेकिन मेटा के ऊपर आप सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज कर पा रहे थे। ठीक है, तो जो बफर का जो आपके पास ऑप्शन है ना, तो वो बफर क्या करता है, वो सारे जो इतने भी चैनल्स आपको वहां पे नजर आ रहे हैं ना वो आपके पास कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो आपको बता रहा होता है साथ साथ कि इस पेज के ऊपर रीच कम आ रही है, इस पेज के ऊपर रीच ज्यादा आ रही है, इसके ऊपर वर्किंग करो। ये टूल आपको खुद ही आइडियाज दे रहा होता है, सही है, आपको वीकली गोल्स दे रहा होता है जो आप कंप्लीट करते रहते हो, और फिर उसके बाद आपकी इंगेजमेंट बढ़ती जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो वीकली गोल्स है ना वो आपको मेटा भी दे रहा होता है, सही है। अगर आप मेटा के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे अगर मैं मेटा के ऊपर आ गया, तो मेटा भी मुझे वीकली गोल्स दे रहा होता है, सही है। नॉर्मली मेटा के ऊपर भी आपको वीकली गोल्स, यहाँ पे पब्लिश एन एड, सही है, पब्लिश पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ये आपको यहाँ पर भी शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, सही है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हम किस तरीके से एड रन कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे हम एड रन करना देख लेते हैं कि अगर हम एड रन करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। अच्छा, ऐड के लिए भी आपको एक वीडियो चाहिए, ठीक है, वीडियो हो या फिर पोस्ट हो, वीडियो हो तो ज्यादा इफेक्टिव है। वो वीडियो आप सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम की रील्स, फेसबुक की रील्स, टिकटॉक की रील्स,
सब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो रील्स आपकी जो है ना वो हो तो ज्यादा बेहतर है। रील इसलिए क्योंकि रील्स के ऊपर व्यूज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इंस्टीड ऑफ पोस्ट जो इमेज जो होती है, सही है। तो आपने रील फॉर्मेट में रखना है, सही है। यहाँ पे रील फॉर्मेट में ऊपर आ गया। रील फॉर्मेट मेरे पास रेडी नहीं है, तो उसका तरीका यही है, अगेन जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं, सही है, यहाँ पे टूल्स थे, सही है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि आई नीड टीईडी वाई टेडी बियर वीडियो। अच्छा, ये फिलहाल मेरे पास मुझे दे नहीं रहा ऑप्शन, ठीक है। मैं फिलहाल आपको पोस्ट के थ्रू ही इसको रन करना बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं सिंपली अपने मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आ गया, सही है। मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था क्रिएट एड का, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया। क्रिएट एड करने के बाद मेरे पास जो है वो मुझे ये ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। प्लीज मेक श्योर साइलेंस कर लें, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये गोल्स है, सही है। अच्छा, ये जितने भी गोल्स है ना, ये आपके पास आपके कॉस्टिंग के हिसाब से, सही है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आए, सही है, या फिर आप चाह रहे हो मेरे पास बहुत ज्यादा जो है वो व्यूज आए, सिर्फ लाइक्स आए, तो वो आप अपनी कैटेगरी अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये सिलेक्ट करोगे, तो जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी हिसाब से आपकी जो है ना वो कॉस्ट भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे प्रोमोट योर पेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा दो तरीके की आपकी कंपेन होनी चाहिए। तो ये एक कंपेन आपकी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप ऑडियंस को ये चीज अवेयर कर रहे हो कि आपका एक फेसबुक बिजनेस है, सही है। और दूसरे उसके ऊपर जो है ना आप बेसिकली रन करते हो ऑफिशियली आपकी सेल्स की जो एड्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना सेल्स ऑब्जेक्टिव या फिर अपना जो एड ऑब्जेक्टिव है ना वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एड ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, प्रोमोट योर पेज, सही है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सही है, तो यहाँ पे ये मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाता है, ठीक है। इस तरीके के इंटरफेस के ऊपर ये जो मेरे पेज का पूरा डेटा एनालाइज करता है, सही है। मेरे पेज के ऊपर जितनी भी पोस्ट होंगी, जितनी भी रील्स होंगी, ये खुद ही उसको एडजस्ट करता है। इसको पता होता है कि किस पोस्ट के ऊपर या फिर किस रील के ऊपर ज्यादा व्यूज या फिर ज्यादा रीच या फिर ज्यादा एंगेजमेंट आएंगे। फिर ये उसी हिसाब से जो है ना वो इसको उस वाले जो इसका जो पोस्ट इसको समझ आता है, ये वो पोस्ट जो है वो नॉर्मली ले लेता है और फिर उसके बाद उसी को यूज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, सही है, सबसे पहले आपने इसमें देख लेना है ऐड क्रिएटिव, सही है। इसको अगर आप ऑन करना चाहो तो आप इसको ऑन भी कर सकते हो, सही है। जैसे कि ये कोई भी पोस्ट इसको आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, सही है। लेकिन मैंने फिलहाल इसको ऐसे ही रखा है, सही है। यहाँ पे मेरी सेटिंग्स इसमें यही रहेंगी, सही है। इसको मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, सही है। जैसे कि ऐड क्रिएटिव ऑन है, स्पेशल ऐड कैटेगरी आपने जब यूज करनी है जब आपके पास जो है वो आपके पास कोई भी पॉलिटिकल या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट वाला कोई ऐड हो, अभी क्योंकि हम एज एन ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं।
सही है। तो स्पेशल ऐड कैटेगरी आपने जब निकालनी है जब आपके पास यहाँ पे कोई स्पेशल कोई कैटेगरी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है ना आप इसको ऑडियंस दोगे, ठीक है। अगेन सबसे मेन चीज जो है ना वो आपकी ऑडियंस है। मैंने इधर एडिट के ऊपर क्लिक किया, ये जो पेंसिल बनी हुई थी इसके ऊपर क्लिक किया है। अब यहाँ पे जो ऑडियंस हमने शुरू में सिलेक्ट की थी, सही है, वो आप यहाँ पे एज कर लोगे। जैसे 18 से आप इसको जितनी एज लिमिट देना चाहो, सही है। मैंने इसको 47 कर दिया, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं रखना आपने, इसको ऑल की फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। इसके अलावा लोकेशन, अब लोकेशन में मैं चाह रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना, तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। अगर मैं यूएस, यूके, यूएई को भी टारगेट करना चाह रहा हूँ तो वो कॉस्ट जो है वो अलग होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा कि मैं सिर्फ इसको पाकिस्तान के लिए रखूंगा। सेव ऑडियंस कर दी, ठीक है। यहाँ पे मेरी ऑडियंस जो है ना वो सेव हो गई, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास पोस्ट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपने जब भी ऐड को रन करना है तो कभी भी आप जो है उसको मंथ के स्टार्ट में नहीं करोगे और मंथ के एंड में नहीं करोगे, सही है। उसको आपने कोशिश ये करनी है कि जो है ना आपके पास वो मंथ मिड में हो, सही है। तो अभी फिलहाल मैं इसकी डेट एडजस्ट नहीं कर रहा, और आपने इसको हमेशा एंड डेट देनी है, वरना ये आपके पास चलता रहेगा, सही है। चूज एन एंड डेट, सही है। 7 दिन का ऐड हो एटलीस्ट। 7 दिन का ऐड जो है ना वो इफेक्टिव होता है, इससे ज्यादा या फिर इससे कम का ऐड इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, सही है। अगर 7 दिन का होगा तो वो 8 9 नहीं होगा। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास ये इसकी एंड डेट आ गई, ठीक है। अब ये मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है ना, ये मेरी कॉस्टिंग आ रही है एटलीस्ट जो मेरा पर डे है, सही है। मेरा जो पर डे है उसकी मेरी कॉस्टिंग यहाँ पे जो आ रही है वो 500 रुपीज आ रही है। अब ये जो 7 दिन का ऐड चलेगा ना उसकी कॉस्टिंग मेरे पास टोटल बन जाएगी सात इसको 500 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 दिन की जो हमारी कॉस्ट होगी वो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स होंगे, यानी कि इतनी कॉस्टिंग के ऊपर आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, सही है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं होते, इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कंपेन रन कर रहे होते हो ना तो उसका तरीका होता है कि आपने कंपेन के ऊपर जो है ना वो अपनी चीजों को सेटअप करना होता है, सही है। तो इस तरीके से आपने एक सिंपल से ऐड रन कर लेना है, ठीक है। ये आपका पेमेंट मेथड आ जाता है, ये आप इसको जैसे ही ऐड करते हो उसके बाद आप जो है ना इसको पब्लिश कर देते हो। यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा, आपकी कार्ड डिटेल्स, और सिंपली यहाँ पे आप इसको पब्लिश कर दोगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको जो है वो ड्राफ्ट कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पे मैंने इस कंपेन को बना दिया। अच्छा, ये ऐड बनाने से पहले आपने एक रिसर्च करनी होती है। वो रिसर्च आप कहाँ से करते हो? वो रिसर्च आप करते हो अपने पास अपने फेसबुक एड लाइब्रेरी से, सही है। आपने एक वेबसाइट आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे फेसबुक एड लाइब्रेरी, ठीक है। और फेसबुक एड लाइब्रेरी सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आपने यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर ली, पाकिस्तान, सही है। यहाँ पे ऐड कैटेगरी के ऊपर आपने ऐड लिख दिया, सही है। इधर आपने लिख दिया, जैसे कि मैं क्योंकि टेडी बियर का बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने TEDDY टेडी बियर की जो स्पेलिंग है वो लिख दी यहाँ पे। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि टेडी बियर के ऊपर जो है वो सारी चीजें जो है ना जितने भी ऐड जो कि टेडी बियर या फिर टॉय शॉप के ऊपर होंगे, ठीक है, वो सारे ऐड आपको जितने भी चले हुए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे नजर, सही है। इसमें आपके पास डेली के रिजल्ट आ जाते हैं कि जितने भी एड्स हैं, जितनी भी चीजें आपने रन की हैं वो आपने नहीं, सॉरी, जितनी भी वर्ल्ड में लोग रन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर टेडी बियर के ऐड वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब उस एड को देखते हुए आपने अपने एड को क्रिएटिव करना है, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एड है वो इसके कॉम्पीट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ये बेसिकली एक एनालाइजमेंट है, यानी कि आप यहाँ पे एनालाइज कर लेते हो कि मेरा एड जो है वो, देखो अब ज्यादातर लोगों ने किया है ना वो वीडियोस के ऊपर फोकस किया हुआ है, क्योंकि अब जो एक रियल ट्रेंड है ना वो ये है कि लोग है ना वो ऑफिशियल प्रोडक्ट की वीडियो को देखते हैं, सही है, वो पोस्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते, सही है। तो ये एक नॉर्मली से इसका एक फेसबुक एड लाइब्रेरी का जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके अलावा जब हमारे पास एक दफा ये वीडियो ज्यादातर लोगों ने डाली हुई एड्स के ऊपर, ठीक है, और ये मेजरली एक ही शायद वो है जिसने सारे ऐड चलाए हुए हैं, सही है। एक ही आप देख सकते हो, ये एक नेम है, सही है, इसी ने सारे ऐड जो है ना वो आपके रन किए हुए हैं।
सही है। ड्रामा बॉक्स मूवीज एंड ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, सही है, जिसने टेडी बियर की एड चलाए हुए। सही है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, एक और आपने अब वेबसाइट लॉग इन कर लेनी है, जो कि है आपके पास फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर आप कंपेन्स रन करते हो, ठीक है। ऐड और कंपेन में सिंपल सा फर्क ये है कि ऐड सिर्फ आपको रिजल्ट लाके नहीं देता, ठीक है। यानी कि अगर आपने ऐड रन करना है तो वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी सेल्स आए, सही, यानी कि आपकी जो कंपेन है ये आपको सेल्स जनरेट करके देती है, ठीक है। इसके ऊपर वही लोग टारगेट किए जाते हैं, इसके ऊपर वही ऑडियंस को कैच किया जाता है जो कि वाकई में वो प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हो, ठीक है। तो जब भी आपने सेल्स कैंपेन चलानी है ना, तो वो आपने इसके थ्रू चलानी है। और अगेन ये टिप ये है कि अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए आपने उसको एक महीने तक कोई भी एड रन नहीं करना, इंस्टीड के आप वो जो कंटेंट प्लानर है उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं करते, ठीक है। वो जब आप प्रॉपरली अप्लाई करते हो उसके बाद आपकी यहाँ पे कंपेन आती है। अच्छा, जरूरी नहीं है अवेयरनेस, अगर आपने एक हफ्ते की 7 दिन की अवेयरनेस जो एड है वो चला दिया, तो अब आपने कंपेन फौरन चला देनी, ठीक है। आप उसको, अगर आपको एड से ही रिजल्ट नजर आने लग जाए तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको एड के ऊपर नहीं छोड़ सकते हो, फिर कंपेन को चलाने की जरूरत नहीं है। फिर कंपेन जो होती है वो टोटली गूगल के साथ लिंक होती है, इसके अंदर एल्गोरिथम्स होते हैं, और ये आपको प्रॉपर चीज जब लाके देती है जब आपका बिजनेस जो है ना वो एक पीक टाइम के ऊपर नहीं होती, सही है। अब जैसे कि टेडी बेयर का तो जाहिर है कोई सीजन नहीं होता, लेकिन अगर मैं विंटर क्लोथ सेल करता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे विंटर क्लोथ की जो सेल्स है वो समर में जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो कंपेन चलाऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली ऑफ सीजन चलाने की वो है, इसके ऊपर एड स्पेंडिंग होती है तो आपको सेल्स मिलती है। अब ये हम किस तरीके से रन करेंगे, हम आ गए फेसबुक एड्स कंपेन की वेब, फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका जो है ना एक कंपेन अकाउंट बना लेना होता है, सही है। कंपेन अकाउंट बनाना मतलब सिंपल एक लॉगिन ले लिया आपने। लॉगिन लेने के बाद आपने कंपेन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट कंपेन के ऊपर क्लिक कर दिया। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे भी आपसे क्या पूछता है, ये आपसे गोल पूछता है। अच्छा, कंपेन की शॉर्ट डेफिनेशन। अच्छा, कंपेन को हम है ना एक फनी एग्जांपल के साथ वो करते हैं, सही है। फनी एग्जांपल ये कि कंपेन क्या करती है, सारा माल गोदाम लेके बैठ जाती है और बोलती है मुझे तो ये बेच के है, ठीक है। कंपेन की डेफिनेशन ये है कि कंपेन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इफेक्टिवली उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करती है जो कि प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। लेकिन जो एड है ना, इसका डिफरेंस ये है कि एड क्या करता है, जितनी भी ऑडियंस उसको लगता है कि ये जो पर्सन है इसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है सिर्फ टेडी बेयर में, उसको वो एड दिख जाएगा। लेकिन कंपेन आपको वो स्पेसिफिक पर्सन लाके देगी जो कि सिर्फ टेडी बियर के अंदर ना इंटरेस्ट रखता हो, बल्कि वो टेडी बियर के अंदर जो है वो नॉर्मली उसको परचेज करना चाह, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपेन का एक मकसद होता है। कंपेन बेसिकली किसी भी एक स्पेसिफिक उसमें की जाती है, यानी कि मैंने आपको बताया सीजन ऑफ सीजन में की जाती है, ताकि स्पेसिफिक उन लोगों को टारगेट कर दिया जाए जो कि ऑफ ऑफ सीजन भी वो चीज परचेज करने के लिए रेडी, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपेन का एक डेफिनेशन या फिर उसका मकसद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसकी अवेयरनेस के बजाय इसकी सेल्स कैंपेन सिलेक्ट की है, सही है। इसको मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, सही है। इसका कैंपेन नेम आ जाएगा, सही है। इसमें मैंने क्या कर दिया, सेल्स कैंपेन कर दिया, ठीक है। इसका नाम मैंने बाइंग टाइप इसमें आप ऑप्शन भी कर सकते हो, सही है। मैंने ऑप्शन कर दिया, सही है। इसके अलावा इसमें शो मोर सेटिंग्स, इसमें आपने लिख दी है कंपेन स्पेंडिंग लिमिट, सही है। ऐड कंपेन स्पेंडिंग लिमिट, और आपने जो है वो इसमें 10,000 कर देनी है। ये पूरी कंपेन का होगा, जितने दिन की आपकी कंपेन होगी। अभी डिसाइड कर लेते ना।
अच्छा, यहाँ पे आपके पास अगर आप अपना प्रोडक्ट भी ऐड करना चाह रहे हो, मैंने यहाँ ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट किया, तो अब आपने इसके ऊपर एक अपना प्रोडक्ट भी अपलोड करना होता है, ताकि वो एक या ज्यादा प्रोडक्ट आपने अपलोड करने होते हैं, ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इधर नजर आए, सही है। तो ऑनलाइन प्रोडक्ट के ऊपर आप जैसे ही आते हो, सही है। सही है, तो यहाँ पे मैं मैनुअली डेटा कर रहा हूँ ये, आप इसको जब ये ऑटोमेटिक, जब आपकी वेबसाइट कनेक्ट हुई होती है ना, तो ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट अपलोड भी हो जाते हैं, लेकिन मैं फिलहाल मैनुअली कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज आ जाएगी, इमेज मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये इधर मैंने जो है वो इसका नाम डाल देना है। इधर इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, सही है। ये आपकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट का लिंक मेरे पास, क्योंकि सही, वैसे आपके पास मैनुअली प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीका यही है, सही है। मेरे पास लिंक नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो है ना, ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। इमेज अपलोड होगी, आपका डेटा सारा यहाँ पे आ जाएगा। अगेन अब हम प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद जो है ना, इसके पास यहाँ पे अगर हमने ऐड प्रोडक्ट कर लिया है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट हमने कर लिया, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कंपेइंग बजट, ठीक है। अब डेली बजट आपने क्या रखना है, जो आपका यहाँ पे बजट था ना, सही है, आपने उसके हिसाब से डेली रखना है, सही है। 7 दिन का मैंने लगा लिया, तो उस हिसाब से इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया। अगेन स्पेशल ऐड कैटेगरी वही सेम है जो ऐड में थी, इसको हमने सेलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट के ऊपर आ गया मैं, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आने के बाद मेरे पास जो है वो यहाँ पे अब आ जाएगा, सही है, कन्वर्जन, सही है। अब यहाँ पे कन्वर्जन क्या है कि जो मेरे पास ऑडियंस है वो कन्वर्ट होके कहाँ पर जाए, ठीक है। यानी जो ऑडियंस मेरे एड कंपेन के ऊपर आ रही है, वो कंपेन के ऊपर से मेरे वेबसाइट के ऊपर आए, सही है, या फिर मेरे पास उसकी कॉल्स आए, सही है, जो भी आप चाह रहे हो। मैंने फिलहाल मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है, उसकी वजह ये है कि मेरे पास ना व्हाट्सएप कनेक्ट है, ना वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें व्हाट्सएप कनेक्टिविटी जरूरी है। पेज मैंने यहाँ पे ले लिया, कनेक्ट इंस्टाग्राम कोई भी नहीं था, सही है। इसको अगर मैं इस पेज के साथ लूं, सही है, तो इसके अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये तीनों चीजें इसके अंदर कनेक्ट हुई हुई हैं, ठीक है। ये इसने ऑटोमेटिकली मुझे यहीं पर ही मैसेजेस आएंगे, सही है। परफॉर्मेंस गोल के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी एक एक पर्सन जैसे ही आपके पास क्लिक करेगा, तो उसके पास किस तरीके से जो है ना वो आपके पास कॉस्ट आनी चाहिए, सही है। तो जब आप पीपीसी कैंपेन चला रहे होते हो, तो उसमें आपके पास यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा होता है, सही है। तो ये हमारी पीपीसी नहीं है, ये हमारी सिंपल वाली है, तो उसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास बजट स्ट्रेटेजी वगैरह ये सारी चीजें आ रही हैं, इसमें आपने एंड डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। एंड डेट मेरे पास अगेन वही आ जाएगी, 7 दिन बाद वाली, सही है। ये मैं कर देता हूँ।
अब यहाँ पे मेरे पास अगेन ऑडियंस का ऑप्शन है, चाहिए ऑडियंस के ऑप्शन के बाद जो है वो मैं यहीं पर ही अपनी ऑडियंस भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगेन वही सेम पाकिस्तान में रहेगा, सही है, वही ऑडियंस की जितनी भी चीजें डिटेल्स, यानी कि आप कह सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी एज जेंडर वो सब इसमें सेम ही रहेगा, सही है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड ऑप्शनल, और इधर आप जो है ना सजेशन में ये ऐड करोगे, सही है, आपकी कस्टम जो भी इसका नाम है, एज है, जेंडर है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे सेव ऑडियंस कर दोगे। ये मैंने पास डेटा पहले से सेट हुए भाई, ठीक है। इसको मैंने यही रख दिया। अब यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्लेसमेंट के ऊपर जैसे ही मैं आऊंगा तो अब ये प्लेसमेंट्स के ऊपर जो है ना प्लेटफॉर्म्स हैं, सही है, यानी किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा ऐड दिखना चाहिए, फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सही है। इसके अलावा प्लेसमेंट कंट्रोल के ऊपर आपकी रील्स में भी आपका ऐड चलेगा, सही है, यहाँ पे सारे ऐड आपके पास इधर चलेंगे, ठीक है। ये सारी आपकी प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। इसके अलावा स्किपेबल ऐड होगा या नॉन स्किपेबल होगा, सही है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका जो है वो एक्सक्लूड स्किपेबल कर देगा, यानी सारे ऐड फिर कोई भी स्किप नहीं कर सकता। लेकिन आपने इसको जो है ना, इसकी स्ट्रेटेजी है, आपने इसको स्किपेबल रखना है, ताकि जो जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो फिर उसको ऐड पूरा नहीं देखेगा, स्किप कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ, अच्छा, मैंने इसको फिर नेक्स्ट कर दिया, सही है। नेक्स्ट करने के बाद अब जो है ना इसके ऊपर सारी गेम आ जाएगी कि आपका जो है कंटेंट क्या होना चाहिए। अब ये बेसिकली जो फ्रंट इंटरफेस है ना आपकी, आपके जो एड का, ये वो आपको शो कराएगा, सही है। यानी कि अब आपके एड के ऊपर जितना भी आपका जो भी चीज आपको ऐड शो होगा, सही है, यानी कि जो पोस्ट आपको शो होगा वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, सही है। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो है ना ऐड की मीडिया वगैरह और सारी चीज जो है ना आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। ये जितनी भी चीजें आ रही है ना, ये आपके पास सिंपली आपके ऐड की या फिर आपकी जो कंपनी है ना उसका मीडिया है, ठीक है। और उधर जो लास्ट में आपके पास ऑप्शन, ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये सारी आपकी बेसिकली जो आपकी हेडलाइंस होती हैं या फिर आपकी जो टाइटल लाइंस होती हैं आपके ऐड की, वो आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसकी सारी टाइटल लाइंस और ये सारा आपका मीडिया, सही है, ये आपने जो हेडलाइंस हैं ये सब आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, सही है। अच्छा, ये आपके पास कॉल टू एक्शन बटन है, सही है, इसे जैसे ही मैं ऑन कर दूंगा, सही है, तो कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप इसके साथ, अभी फिलहाल मेरा कॉल टू एक्शन बटन जो है ना वो इनेबल नहीं होएगा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, सही है। अगर मैं फेसबुक पेज के ऊपर कोई पोस्ट अपलोड करता हूँ तो उसमें कॉल टू एक्शन बटन इनेबल किया जाता है, ठीक है। जब इनेबल हो जाएगा तो वो यहाँ पर भी इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन में कॉन्टेक्ट अस या मैसेजेस का ऑप्शन आएगा, सही है। ये चीजें आपकी जब आपको सही प्रॉपर समझ में आ रही होंगी
जब आपका जो पेज है वो प्रॉपरली रनिंग कंडीशन में होगा तो सारी चीजें खुद ही इनेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारी चीजें आ गई, सही है। ये सिर्फ एक सिंपल सा आखिर में जो है ना वो आपके पास सिंपल चीजें होती हैं, इसमें कोई रॉकेट चीजें नहीं है। लिंक्स वगैरह डालने होते हैं, हेडलाइंस और इमेजेस वगैरह डालने होते हैं। अब आपका जो ऐड है ना वो कुछ इस तरीके से साइड में जो आप देख सकते हो, इमेजेस की बेस के ऊपर और हेडलाइंस की बेस के ऊपर, कॉल टू एक्शन बटन की बेस के ऊपर आपका जो ऐड है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। ये कंपेनिंग है, ठीक है, जो 7 दिन में आपको डेफिनेटली सेल्स लाकर देती ही देती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो लास्ट में यहाँ पे सिंपली पब्लिश का ऑप्शन होता है। ये जो कंपेनिंग है ना ये हमारी यहाँ पे पब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है ना वो आप सिंपली यहाँ पे अपनी जो भी सारी कंपेन्स हैं ऐड के थ्रू या सोशल मीडिया